Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The topic of today's lecture is UML US use case diagram tutorial. अगर आपने ये वर्ड पहले सुना हो UML या नहीं सुना हो तो फिर इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज। UML यूज केस डायग्राम हम किस लिए यूज करते हैं, जैसे कि हम कोई भी वेबसाइट डेवलप कर रहे हैं, कुछ बना रहे हैं, उससे पहले वो वेबसाइट किस तरह से काम करेगी उसका एक समझते हैं, एक मॉडल बना देते हैं। मजा ये है कि हम हर चीज जो है इंग्लिश लैंग्वेज में लिखें या सेंटेंसेस में लिखें ताकि रीडर्स को पढ़े। हम एक ट्यूटोरियल को दे देते हैं अपने क्लाइंट को या अपने कस्टमर को, ताकि वो देख के अंदाजा कर सके कि हम किस तरह की वर्किंग करने वाले हैं। एक आपको थोड़ा सा लुक पहले मैं दिखा दूं। यूएमएल डायग्राम इस टाइप की होती है। ये होती है यूएमएल डायग्राम, ठीक है। इसके अंदर कौन किस तरह से एक्सेस करेगा, किसका क्या काम है, किसके क्या राइट्स हैं, क्या रूल्स हैं, वो सब हम इसमें मेंशन कर रहे होते हैं। तो जब मैं आपको डायग्राम समझाऊंगी आपको तब सही से समझ में आएगा। यूएमएल डायग्राम के कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं ये कहलाते हैं हमारे पास एक्टर्स। ये हमारे पास यूज केस कहलाता है। मतलब जो काम उसके अंदर करवाना है वो काम यूज केस होता है, इसलिए इसको कहते हैं यूज केस डायग्राम। और उसको इस बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। और ये जो आप में लाइन, ये जो हम लाइंस देख रहे हैं, ये जो हम लाइंस देख रहे हैं ये कहलाती है एसोसिएशन। ये एसोसिएशन बता रही है कि यूजर का एसोसिएशन लॉगिन से है या किससे है। स्किल डायग्राम के क्या क्या पर्पसेस होते हैं, हम क्यों यूज करते हैं, इसके डिफरेंट आपके पास जो है ना सॉफ्टवेयर्स भी आते हैं। हम नेट पे सर्च करके देख सकते हैं कि आपको यूज स्किल डायग्राम क्रिएट करनी है तो आप कौन से सॉफ्टवेयर के ऊपर उसको बनाएंगे। यहाँ पे एक दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो लूसेड चार्ट टेम्पलेट के नाम से आपके पास ये ऑनलाइन सॉफ्टवेयर खुल जाएगा। आप यहाँ पे भी यूएमएल को डिजाइन कर सकते हैं। मैं इस वेबसाइट का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगी। यहीं से आपने ये डॉक्यूमेंट रीड करना है। आप उसको अपने पास सेव करना चाहते हैं तो यही चीज कॉपी करके आप वर्ड पे पेस्ट कर दिएगा। बस टाइम कम था इसलिए मैंने डॉक्यूमेंट अलग से रेडी नहीं किया। और जो है सॉफ्टवेयर आप कोई भी यूज कर सकते हैं डिजाइन करने के लिए। अगर आप चाहें तो आप पेंट के ऊपर भी डिजाइन करके दे सकते हैं, क्योंकि मैं इसका जो असाइनमेंट दूंगी उसमें आपने डायग्राम बनानी होगी। डू यू वांट टू क्रिएट योर ओन यूएमएल डायग्राम? आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करिएगा क्रिएट ए यूएमएल डायग्राम, ऐसे देखें आपके पास एक लिंक ओपन हो जाएगा। उस लिंक के अंदर सारे आपके पास कैरेक्टर्स आ रहे होंगे, उनको आपने ड्रैग एंड ड्रॉप करके इस चार्ट के ऊपर बना देना। ये आपके पास सारे फ्लो चार्ट के ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी सॉफ्टवेयर मिल जाएंगे, नहीं हो तो फिर आप जो है पेंट पे भी बना के मुझे दे सकते हैं। अब हम पढ़ लेते हैं कि यूज केस डायग्राम असल में है क्या और हम उसको यूज कब करते हैं। A use case diagram can summarize the details of your system's user, also known as actors। ये जो सिस्टम के यूजर है वो हमारे पास एक्टर्स कहलाते हैं। जैसे कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, वो वेबसाइट कौन कौन यूज करेगा, स्टूडेंट यूज करेंगे, फैकल्टी यूज करेगी, और कोई एडमिनिस्ट्रेटर स्टाफ है वो यूज करेगा। तो इसका मतलब है हमारे पास तीन एक्टर्स आ गए जो मैंने एग्जांपल डिस्कस की उसके अकॉर्डिंग। एक एक्टर बनेगा स्टूडेंट, एक एक्टर बनेगा फैकल्टी, और एक एक्टर एडमिनिस्ट्रेटर। अब कौन, वो किस तरह से इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं, क्या उनको रजिस्ट्रेशन करवानी है, क्या उनको लॉगिन करना है, या वो डायरेक्ट एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हम ओवल शेप के अंदर लिखेंगे लॉगिन, ओवल शेप के अंदर लिखेंगे रजिस्ट्रेशन, ओवल के अंदर लिख देंगे डायरेक्ट एक्सेस या होम पेज, और उसका कनेक्शन एसोसिएशन यानी लाइन के थ्रू उस एक्टर से मैच करते हैं। टू बिल्ड वन यू विल सी अ सेट ऑफ स्पेशलाइज्ड सिंबल्स एंड कनेक्टर्स। बहुत सारे हैं सिंबल्स एंड कनेक्टर्स में से कुछ हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे। Goals that your system or application helps those entities known as actor achieve। ये यूएमएल डायग्राम बनाने का मकसद क्या होता है, हम आसानी से अपनी बात समझा सकें। जैसे हम फ्लो चार्ट डायग्राम बनाते हैं इस तरह के ये है यूएमएल डायग्राम। कब यूज करनी है, यूज केस डायग्राम डज नॉट गो इनटू अ लॉट ऑफ डिटेल। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिटेल नहीं होती। डोंट एक्सपेक्ट इट टू मॉडल द अदर ऑर्डर इन विच स्टेप्स आर परफॉर्म। उसके अंदर आपको कोई स्टेप्स परफॉर्म हुए हुए नजर नहीं आ रहे। जस्ट समझो एक आप रास्ता बता रहे हैं किस रास्ते से होते हुए ये काम होगा। Experts recommended that use case diagram be used to supplement a more descriptive textual use case. UML is the modeling toolkit you can use to build your diagrams. ठीक। टू डिपिक्ट द सिस्टम बाउंड्री ड्रॉ अ बॉक्स अराउंड द यूज केस इटसेल्फ। अभी हमने देखा था कि स्क्वायर सा बॉक्स बना हुआ था, उसके अंदर ओवल शेप्स थी। तो जो स्क्वायर बॉक्स है वो क्या कहलाता है, सिस्टम बाउंड्री कहलाता है।
UML use case diagrams are ideal for representing the goals of system user interaction. System user से कैसे interact करेगा, सबसे ज्यादा जो है ये इसी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। वेबसाइट डिजाइनिंग में हम डिजाइनिंग की तरफ जाने से पहले UML डायग्राम क्रिएट कर लेते हैं। डिफाइनिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स इन अ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की क्या फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है वो हम इससे डिफाइन कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, पहले क्या काम होने पे क्या काम होने। ठीक है। अच्छा, इस डायग्राम के फ्लो को समझाने से पहले हम जाते हैं UML के कंटेंट्स की तरफ, कंपोनेंट्स की तरफ। हाँ, ये आ गए इसके कंपोनेंट। एक्टर्स, जैसे कि मैंने अभी बताया, द यूजर दैट इंटरेक्ट विद द सिस्टम। एन एक्टर कैन बी अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन, कोई ऑर्गेनाइजेशन को भी आप एक्टर कह सकते हैं। एन आउटसाइड सिस्टम दैट इंटरेक्ट्स विद योर एप्लीकेशन, वो भी एक यूजर बन सकता है या एक्टर बन सकता है। दे मस्ट बी एक्सटर्नल ऑब्जेक्ट दैट प्रोड्यूस और कंज्यूम डाटा। देखिए आपने क्या कहा था, वो जो स्क्वायर बॉक्स बनाया है, एक्टर हमेशा से स्क्वायर बॉक्स से बाहर हो। ठीक है, क्योंकि एक्टर ने बोला कोई ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, कोई एक्टर भी हो सकता है, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी वेबसाइट को यूज कर रहा है या डाटा प्रोड्यूस कर रहा है वो आपके लिए एक्टर है। सिस्टम स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ एक्शन, ये जो सीक्वेंस ऑफ एक्शन है ना, कि इस वेबसाइट पे आके करना क्या है, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, कोई डॉक्यूमेंट सर्च करना है या अपडेट करना है, वो सब स्टेप जो है वो सिस्टम में इंक्लूड होंगे। A specific sequence of actions and interactions between actors and the system. System may also be referred to as a scenario. Goals क्या है? The end result of most use cases, a successful diagram should describe the activities and variants used to reach the goal. ये एक वेबसाइट की यूज केस डायग्राम है। आप देखें इसमें क्या हो रहा है, एक साइट यूजर है, वो क्या क्या काम कर सकता है, वो काम हमने यहाँ लिस्ट कर दिए। सर्च डॉक्यूमेंट्स, फुल टेक्स्ट, ब्राउज डॉक्यूमेंट्स, व्यू इवेंट्स, लॉग इन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स। ठीक है, अब अपलोड डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे बोल रहे हैं कोई और भी कर सकता है। एक तो साइट यूजर कर सकता है, दूसरा जो आपका वेब मास्टर है वो भी कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकता है, कोई अपडेट देने, कोई नोटिफिकेशन देना है, यानी जो जिसके अथॉरिटी में है वो वेबसाइट, वो भी यूज कर सकता है। मैनेज फोल्डर्स कौन उसके अलावा एक्सटेंड का काम क्या है कि अपलोड डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आप डॉक्यूमेंट में फोल्डर भी मैनेज कर सकते हैं, तो एक एक्स्ट्रा काम है जो यहाँ पे जो इस तरह से शो कर दिया है। अच्छा, वेब मास्टर यूजर्स को ऐड करेगा, जब भी कोई यूजर रजिस्ट्रेशन करवाता है, लॉग इन करवाता है, तो वो उसका एक्सेस देने के लिए परमिशन अक्सर रिक्वायर्ड होती है, तो वेब मास्टर का काम है। पोस्ट न्यू इवेंट टू होम पेज, न्यू इवेंट्स पोस्ट करना, ये भी आपके वेब मास्टर या कह लेंगे वेब एडमिनिस्ट्रेटर का काम है। ये तीन काम इसके, ऊपर के चार पांच काम जो है साइट यूजर के। ठीक है, और ये ऐड कंपनी, कंपनी के हवाले से कोई इंफॉर्मेशन ऐड करनी है तो वो भी एक स्टैंड के अंदर ये काम आती है। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज केस डायग्राम की बहुत सिंपल सी एग्जांपल थी। हाँ, ऊपर देखते हैं जो हम लेफ्ट करके आए, ये यहाँ पे भी हमारे पास जो है एक यूज केस डायग्राम बनी हुई है कस्टमर की। कस्टमर आइटम्स व्यू करेगा, परचेज करेगा, अब यहाँ इंक्लूड क्यों है? अच्छा, तो इसके अंदर क्या है कि वो मेक परचेज करेगा, आइटम्स व्यू करेगा, तो ये दोनों चीजें जो है एक दूसरे से लिंक करती हुई है। ऑनलाइन शॉपिंग सिस्टम की एक वेबसाइट है। सर्विस ऑथेंटिसिएशन, आइडेंटिफाई आइडेंटिटी प्रोवाइडर, क्रेडिट पेमेंट सर्विस, यहाँ इनके पास बहुत सारे एक्टर्स या कह लें बहुत सारे सिस्टम्स मौजूद हैं। अब किस सिस्टम के थ्रू पेमेंट कर सकता है? पेपॉल। हमने ऊपर पढ़ा था ना कि एक्टर क्या है, एक ऑर्गेनाइजेशन भी हो सकती है, तो पेपॉल समझ लें एक ऑर्गेनाइजेशन, एक सर्विस का नाम है। तो क्रेडिट पेमेंट सर्विस भी है, वो भी यहाँ से भी इसको लिंक करेगा, यहाँ से भी चेक करेगा अगर वो इसके थ्रू पेमेंट कर रहा है। आइडेंटिटी प्रोवाइडर, और यहाँ पे क्या, सर्विस ऑथेंटिसिएशन। जैसे ही लॉगिन होगी तो लॉगिन करने के लिए सर्विस को ऑथेंटिशिएट होने के ऑथेंटिसिएट कर रहे हैं कि आईडी और पासवर्ड सही है कि नहीं है, तो ये यहाँ पे ऐसे मैच करिए। कंप्लीट चेकआउट, जब उसने पूरा काम कर लिया, आइटम्स व्यू कर लिए, परचेज कर ली, तो उसके बाद उसको चेकआउट करना है, और चेकआउट करने के लिए उसको पैसे किसी भी तरीके से कट करवाने, तो ये चार उसके पास तरीके हैं। अच्छा, ये जो सर्विस ऑथेंटिसिएशन है वो क्या करेगा, जब चेकआउट के लिए इसके पास जाएगा कि आइटम्स देखेगा कितने आइटम्स हैं, फिर आइडेंटिटी प्रोवाइडर के चेक करेगा कि क्या, आइडेंटिटी प्रोवाइडर जो है वो भी ये चेक करेगा कि इस आईडी से कितनी चीजें आ रही हैं जो कि सिलेक्ट हुई। क्रेडिट पेमेंट सर्विस, वो डायरेक्ट चेकआउट को देखेगा कि कितनी इन्होंने
चीजें सिलेक्ट की, अमाउंट क्या बन रही है, पेपॉल से उनके पैसे कट गए। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कोई भी आप एग्जाम्पल लें उसमें ये सारे होने मौजूद हो। एग्जाम्पल को जितना सिंपल रखें उतना आसान है। कंपोनेंट्स हमने देख लिए, उसके अंदर एक हाँ ये वाली एग्जाम्पल भी हम देख चुके हैं, ब्राउज डॉक्यूमेंट नहीं है, हमने नहीं देखी। साइट यूजर देख ली ना हमने, हाँ देख ली। फुल डॉक्यूमेंट जब उसने सर्च कर लिया उसके बाद वो क्या कर सकता है, वो डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर सकता है, डॉक्यूमेंट्स का प्रीव्यू देख सकता है। ब्राउज डॉक्यूमेंट के अंदर भी उसके बाद ऑप्शन है, जब खाली वो ब्राउज करते हुए जा रहे हैं आ रहे होते हैं ना हाईलाइट, टाइटल आ रहा है, दो चार लाइनें लिखी हुई आ रही हैं, तो वो उसको प्रीव्यू करवा सकते हैं। जब पूरा डॉक्यूमेंट फुल टेक्स्ट कर लें तो उसके बाद दो ऑप्शन है, या तो वो डाउनलोड कर ले या फिर वो प्रीव्यू कर ले। अच्छा, वो जो रेक्टेंगुलर बॉक्स बनेगा, ये इंक्लूड एक्सटेंड वाली चीज जो अलग से है वो इसके बाहर आएगी। अपलोड डॉक्यूमेंट में हम मजीद क्या कर सकते हैं, फोल्डर्स को मैनेज कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, दो तीन फोल्डर्स बना दें, किसी के अंदर जो है कह लें कि एक सब्जेक्ट के फोल्डर डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, किसी में दूसरे सब्जेक्ट के डॉक्यूमेंट्स अपलोड हैं, इस तरह से। ये आपके पास सिंबल्स और नोटेशंस की सब चीजें आ गई। सिस्टम बाउंड्री बॉक्स मैंने बता दिया। पैकेज UML shape that allows you to put different elements into groups just as with component diagram, these groupings are represented as file folder। अभी देखा था हमने एग्जांपल, एक बॉक्स था उसके अंदर एक और दूसरा बॉक्स था, वो तो उसकी पैकेजिंग कहलाती है। कुछ और मजीद मेरे पास एग्जांपल है। बुक पब्लिशिंग यूज केस डायग्राम एग्जांपल। दिस यूज केस डायग्राम इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द प्रोसेस required to write and publish a book। राइटर है, राइट कर रहा है, तो और उसको बुक पब्लिश करनी है, तो पहले उसने एक स्टोरी ड्राफ्ट की, फिर उसने क्या किया, रिवाइज की अपनी स्टोरी। एडिटर का काम क्या होगा, यहाँ पे जो स्टोरी पब्लिश हुई हुई है उसको रिव्यू करेगा और सजेस्ट करेगा कि इसके अंदर क्या क्या एडिशन हो जाएंगी। प्रूफ रीडर जो है वो उसको रीड करेगा। प्रूफ रीडर का भी यही काम है और एडिटर का भी यही काम है। ठीक है, फिर हमारे पास एक एजेंट है, जिस एजेंट के थ्रू हम ये सारा काम करवा रहे हैं, वो सेल करेगा स्टोरी को। डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, उससे स्टोरी की पैकेजिंग या कह लेंगे पब्लिश करवाएगा। और डिलीवर, बुक सेलर का काम क्या है, डिलीवर स्टोरी टू कंज्यूमर। बुक सेलर यानी शॉप के ऊपर अब बुक पहुंच चुकी है, उसका ये काम है। डिस्ट्रीब्यूटर का काम ये डिफरेंट शॉप्स के ऊपर बुक्स भेजना। एजेंट जो कि कंपनी का एजेंट है या पब्लिशर का एजेंट है, वो स्टोरी सेल कर रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को। ठीक, अब अगेन मैं ये कहूंगी, जरूरी नहीं है आप इतने सारे यूज एक्टर्स बनाएं, आपको जो काम आसानी से समझ में आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट आपकी एग्जाम्पल पूरी हो जाए। हर चीज में जरूरी नहीं कि आप वेबसाइट के लिए ही UML बना रहे हैं। यहाँ पे जो डिफरेंट एग्जाम्पल है, जस्ट एग्जाम्पल के सिनेरियो पे बनाई गई है कि पब्लिश, यहाँ पे वेबसाइट जरूरी नहीं है, यहाँ पे जस्ट ये है कि स्टोरी पब्लिश करनी है, किस तरीके से पब्लिश होगी, ये उसकी एक एग्जाम्पल है। फिर हमारे पास एक रेलवे रिजर्वेशन यूज केस डायग्राम। You can adopt this template for any process where a customer purchases a service with attractive color schemes, text that's easy to read and edit, and a wide-ranging UML shape library। यहाँ पे क्या है आपके पास, you are ready to click to try out this template। अच्छा, आप इस टेम्पलेट को ट्राई भी कर सकते हैं, हम करके देख लेते हैं। बाकी ये ट्रेवलर है एक एक्टर, और एक है रेलवे वेबसाइट जो कि रेलवे वेबसाइट को फॉलो कह लेंगे मेंटेन कर रहा है। ये वही वाली मेरे पास खुल गई है, इस पे आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इस पे मैंने, इस वाले सॉफ्टवेयर पे तो मैंने भी काम नहीं किया है। हम देख सकते हैं, इसको यूज करके देखिएगा कि कैसे यूज हो रहा है। हम्म, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोई और सा सॉफ्टवेयर, पहले आप लोग ये ट्राई करके देख लें, वरना फिर मुझे बताइएगा, मैं आपको कोई और सा सॉफ्टवेयर बता दूंगी। यू कैन अडॉप्ट दिस टेम्पलेट फॉर एनी प्रोसेस वी आर अ कस्टमर। हाँ, यहाँ पे आगे ट्रैवलर का क्या काम है, ट्रैवलर टिकट कैंसिल कर सकता है, टिकट की अवेलेबिलिटी चेक कर सकता है। रेलवे जो वेबसाइट का एडमिनिस्ट्रेटर है वो इन सब चीजों को हैंडल कर रहा है। पे फेयर अमाउंट, जितनी अमाउंट होगी फेयर करेगा, फिर टिकट, पहले टिकट उससे बुक किया और फिर अमाउंट पे करी। फिल आउट पर्सनल इन्फॉर्मेशन, सबसे पहले क्या किया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन उसने फिल करी, इससे टिकट बुक हुआ, फिर अमाउंट। और दूसरा क्या है, टिकट कैंसिल करवाने, तो टिकट कैंसिल हो गया। रिफंड मनी, जब टिकट कैंसिल होगा तो उससे क्या चीज लिंक करती है, रिफंड मनी। इंक्लूड, इंक्लूड यहाँ लगता है, यहाँ एक यूज केस दूसरे यूज केस पे डिपेंड कर रहा है, तो इस तरह से ये वाला इस पे डिपेंड कर रहा है, तो एरो करो इस तरफ है। और ये आपका क्लर्क है,
जो कि टिकट कैंसिल को हैंडल कर रहा है। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, इसको आप पढ़ के समझ सकते हैं। और अभी हम यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। सॉफ्टवेयर टूल्स फॉर यूएमएल डायग्राम, ये सारे। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट विजियो, ये थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर होता है, इसके ऊपर भी डिजाइन हो जाता है। मैंने इसके ऊपर डिजाइनिंग करी थी। स्टार यूएमएल, स्टार यूएमएल यूज करना बहुत आसान है। इसको आप डाउनलोड कर लें, अगर इसका ऑनलाइन आपको मिल जाए तो उस पर कर लें। स्टार यूएमएल के ऊपर आप यूएमएल डायग्राम बहुत आसानी से क्रिएट कर सकते हैं। एक दो हम एग्जांपल्स देख लेते हैं यूएमएल डायग्राम की। और एक यूएमएल डायग्राम का फॉर्मेट ये भी होता है, जब आप क्लासेस पे जाते हैं ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्लासेस बनी हुई होती है, तो फिर हम इस तरह से बॉक्सेस की सूरत में बनाते हैं, थोड़ा हाई लेवल। मतलब यूएमएल पहले यूज केस डायग्राम आती है, उसके बाद ये थोड़ा मॉडिफाई लैंग्वेज होता है जिसमें इस तरह से हम बना रहे होते हैं। कोई आसान एग्जाम्पल मिले तो मैं आपको दिखाती हूँ, जैसे आपको समझाना आसान रहे। ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक्टर्स इन्वॉल्व हैं। यूएमएल फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स। अब यूएमएल की ना बहुत सारी टाइप्स होती हैं, एक्टिविटी डायग्राम, स्टेट मशीन डायग्राम, और कम्युनिकेशन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम। मैंने अपने एक कोर्स में ये सारी डायग्राम्स स्टूडेंट्स को पढ़ाई थी। मेरे ख्याल से वो मॉडलिंग एंड सिमुलेशन का कोर्स था। हमने 5-6 लैब्स की थी इस डायग्राम्स के ऊपर ही। यहाँ तो ये बहुत, ये आ गया सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, ये यूज केस डायग्राम बनाई है उन्होंने। सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर है, उसके पास क्या क्या इख्तियारात हैं, लॉग ऑन ऑफ, चेंज प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, पासवर्ड चेंज कर सकता है, क्रिएट एंड डिलीट प्रोजेक्ट कर सकता है, एडिट डिफॉल्ट प्रोजेक्ट। ठीक है, ऊपर प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर है। ये है हमारे पास प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर जो है, ये हमारे पास है प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर के क्या क्या राइट्स हैं, वो ऐड, डिलीट और मॉडिफाई कर सकता है, यूजर्स का पासवर्ड जो है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, और बाकी ये सब चीजें। प्रोजेक्ट एडमिनिस्ट्रेटर, फिर हमारे पास यूजर, यूजर के क्या क्या राइट्स होंगे, स्कोर, रिस्क एंड स्ट्रेन क्वेश्चन, ये सारे काम कर सकते हैं, एनालाइज करे डाटा को, लॉग ऑन और ऑफ। जाहिर है यूजर को भी वेबसाइट एक्सेस करनी है, उसको लॉग इन करना होगा, लॉग ऑफ करना होगा, डाटा को एनालाइज कर सकता है। तो ये सारे हैं एक कह लेंगे यूएमएल डायग्राम की आपके पास एग्जाम्पल है। अब यहाँ इसकी कुछ टाइप्स है, जिसका मैं अभी आपको जस्ट जर्नल एक ओवरव्यू देती हूँ, अगर ये हमारे पास ओपन होती है। नहीं तो हमने इमेज खोली है, तो मैं यहाँ से आपको बता देती हूँ। पहले हम इस पे पिक्चर देख लेते हैं, फिर इनकी डिटेल हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे यूएमएल डायग्राम की टाइप्स किस किस तरह की होती हैं। स्ट्रक्चरल यूएमएल होते हैं, क्या होता है बिहेवियरल यूएमएल। बिहेवियरल यूएमएल के अंदर ये आ गई यूज केस डायग्राम, एक्टिविटी डायग्राम, इंट्रैक्शन ओवरव्यू। जो जनरली हम यूज करते हैं वो बिहेवियरल डायग्राम यूज कर रहे होते हैं, जिसमें ऑब्जेक्ट डायग्राम है, डिप्लॉयमेंट डायग्राम है, पैकेज डायग्राम है, ये सारी चीजें इसके अंदर मौजूद है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम इन डायग्राम्स में से कुछ डायग्राम की टाइप्स पढ़ेंगे और डायग्राम बनाना सीखेंगे। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 जो है आपका, वो इसी यूएमएल डायग्राम से रिलेटेड है। उसका आप होमवर्क करें पहले तो। उसका होमवर्क में आप तमाम जो हमने एग्जाम्पल्स दिए हैं उनको समझें, उनको बगैर देखे बनाएं। कोई और अपने पास से एक एग्जाम्पल ले लें और उस एग्जाम्पल को बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यूएमएल डायग्राम के ऊपर जो था वो भी कंप्लीट हो गया है। अल्लाह हाफिज।